सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। और आज है संडे और हर संडे की तरह हम आपके लिए लेकर आए क्रिप्टो वीकली अपडेट का एक नया वीडियो, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन प्राइस एनालिसिस के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स प्राइस एनालिसिस के बारे में, बिटकॉइन डोमिनेंस, और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर बिटकॉइन के प्राइस के साथ में और बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऑफकोर्स। तो इस वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिल सकें। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जो है वो बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो मिल सकें हमारे वीडियो से रिलेटेड, और बेल आइकन का बटन भी बिल्कुल दबा ही लीजिएगा। राइट, तो अभी चलते हैं हमारे चार्ट पर, जो कि है बिटकॉइन का चार्ट, और वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन प्राइस एनालिसिस के बारे में डेफिनेटली। तो यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ बिटकॉइन का चार्ट, जो कि है BTC USD का चार्ट, बिटस्टैम्प का चार्ट है बेसिकली ये। और यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो रखना चाहूँगा, जो कि आपको देखकर लगेगा कि हाँ ऑफ कोर्स मार्केट में जो ट्रेंड है वो किस तरीके से हो सकता है। बेसिकली आप खुद भी जज कर पाएंगे। यहाँ पर मैं हिस्ट्री से रिलेट करूँगा चीज़ें ऑफ कोर्स। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो येलो कलर की लाइन, जो ऑरेंज रेड येलो कलर की लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये है बेसिकली 200 वीकली MA, क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो यहाँ पर ये वीकली MA खुलेंगी ऑफ कोर्स। और ये 200 वीकली MA है, जहाँ पर ये पहले दिसंबर 2018 में यहाँ पर ये टच हुआ था। और दिसंबर 2018 में जब ये टच हुआ था तो यहाँ पर जो लो बनाया था वो बनाया था 3156 का। और उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ मूव करता रहा, प्राइस भी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ मूवमेंट्स ली, तो ये दोबारा से एक हमको ड्रॉप देखने को मिला, जो कि राउंड अबाउट 3800 और 3750 के आसपास का ये एक और ड्रॉप हमको देखने को मिला अगेन, जो कि यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पर ब्लैक लाइन पे था, लेकिन ऊपर ये वाला जो पॉइंट था ये डेफिनेटली 5550, मतलब कि 5550 का जो लेवल था उसको इसने टच कर एक बारी के लिए नीचे आया और सीधे इसके फिर ऊपर चला गया मार्केट। राइट, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिली थी मार्केट के अंदर, जहाँ पे 5550 के आसपास ही यहाँ पर क्लोजर मिला और ये वापस ऊपर बाउंस बैक कर गया वहीं से मार्केट। तो यहाँ पर हमको ये देखने का मतलब यहाँ पर ये कि जो वीकली क्लोजर जो मिल रहा है वो 200 MA या फिर उसके आसपास ही देखने को मिल रहा है, और उससे ऊपर बेसिकली बाउंस कर रहा है मार्केट। यहाँ पर भी हमको देखने को मिला और सिमिलरली यहाँ पर भी। और यही चीज़ अब मैं अगर हिस्ट्री में जाऊँ ऑफ कोर्स बिटकॉइन के, तो हमको और अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिलेगी कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। मैं आपको चार्ट जो है वो पीछे की तरफ लेकर जा रहा हूँ और आपको जो है ईजीली तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि पास्ट में क्या कुछ हुआ था। राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। ये चार्ट है 2015 का, जहाँ पर जून 2015 में यहाँ पर ये जो एक चार्ट है, यहाँ पर इसने वीकली 200 MA जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर शुरुआत ही हुई थी वहाँ पर ये टच करने की कोशिश करी, और टच करने की कोशिश के साथ ये फिर ऊपर की तरफ बाउंस किया, और जब ऊपर की तरफ बाउंस करने के बाद ये दोबारा से वीकली 200 MA को टेस्ट करने के लिए आया और नीचे एक विक बनाई। जैसे इस बार ये विक बनाई है लगभग लगभग उसी तरीके की विक, क्योंकि वहाँ पर 300 MA नहीं था तो वहाँ पर हमको जो है वो 300 MA का कोई भी चीज़ वहाँ पर दिखने को नहीं मिली, क्योंकि 300 हफ्ते पूरे ही नहीं होते ऑफकोर्स। यहाँ पर अभी जो है वो 200 हफ्ते पूरे हुए थे, तो यहाँ पर हमको देखने को मिला कुछ इसी तरीके से, और यहाँ से मार्केट जो है बाउंस होता ऊपर की तरफ चला गया। राइट, और हमको यहाँ पर ये कैंडल्स इस तरीके का पैटर्न जो है देखने को मिला, जो कि दो बारी यहाँ पर टेस्ट हुआ वीकली 200 MA एंड देन बाउंस बाउंस बाउंस। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमको देखने को मिला था वो मिला था ये पर्पल लाइन, जो कि वीकली 21 EMA थी, और 20 MA जो रेड कलर की लाइन है वो थी। और जैसे ही ये क्रॉस किया यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ता ही चला गया। उसके बाद मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा बेसिकली, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर ऊपर के प्राइजेस जो हैं वो चलते रहे, एंड देन एक नया ऑल टाइम हाई जो है मार्केट ने देखा, जो कि देखने को मिला मार्केट के अंदर अगले कुछ मैं कहूँगा कि 2 साल के बाद। 2015 में सबसे पहला जो है वो लो लगा था, और इसी चीज़ के अलावा अगर मैं बात करूँ तो 2015
2015 के अलावा 2017 में हमने देखा कि एक काफ़ी अच्छा जो है वो देखने को मिला। अब जहाँ पर दूसरा जो लो मिला है हमको देखने के लिए यहाँ पर, वो अगस्त 2015 में हमको देखने को मिला है, और वहाँ से जो मार्केट है ऊपर की तरफ करीब करीब वहाँ से 2 साल के बाद जो है हमको ऊपर की तरफ हमको एक ऑल टाइम हाई जो है वो नया ऑल टाइम हाई देखने को मिला। तो यहाँ पर भी सिमिलर टाइप की सिचुएशन है, लेकिन ये जो टाइम फ्रेम है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि हमेशा से हम लोग जानते हैं कि जो पिछली जो साइकिल होती है उससे ज़्यादा बड़ी साइकिल हो जाती है अगले वाली। तो यहाँ पर हमको जो गैप देखने को मिला वो यहाँ पर 200 MA यहाँ पर टच हुआ था 2018 में, फिर उसके बाद 2020 में यहाँ पर जो है ये जो टच होना शुरू हुआ है, और यहाँ से अब धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। नाउ ऑफ कोर्स सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन है यहाँ पर भी, और सेम टाइप की सिचुएशन में जो मार्केट जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर कर आप सब लोगों को दिखाऊंगा तो आपको ये चीज़ दिखाई देगा कि यहाँ पर ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये 21 वीकली एवरेज, उसी के आसपास ही यहाँ पर ये जो है कि हमको देखने को मिल रहा है एक रेजिस्टेंस जोन, और जो कि उससे ऊपर की तरफ जैसे ही क्रॉस करेगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे ही अभी अगले हफ्ते में अगले 1 से 2 हफ्ते में उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक में ही ऐसा होना चाहिए, जैसे ही ये नीचे की तरफ ये थोड़ा सा और आता है और इसको ये जो है मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस करने के लिए कोशिश करेगा। अभी इसी चीज़ के साथ साथ मैं आपको एक मंथली चार्ट जो है वो दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पर मंथली चार्ट इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी जो प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का वो चल रहा है 7153 के आसपास। तो मार्केट 20 मंथ्स की वीकली एवरेज के ऊपर तो ज़रूर है, और 20 वीक्स की मंथली एवरेज के ऊपर होने के बाद यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्लोज है 21 मंथली एवरेज के भी पास में ही, ठीक है। तो ये अगर इसके ऊपर, अगर मंथ एंड तक अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो डेफिनेटली और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा जो है वो मूव हम सब लोगों को यहाँ पर देखने को जो है वो मिल सकता है। इसी तरीके से मैं बात करूँगा एक और पैटर्न के बारे में, जो कि डेफिनेटली थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पैटर्न रहेगा ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है इस सिचुएशन में, जो कि यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन अगर मैं खींचना अगर मैं स्टार्ट करूँ तो कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन जो है वो सामने आती है, जो कि यहाँ पर से इस चार्ट पर सामने आएगी। और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर अगर ये ऊपर से अगर मैं ट्रेंड लाइन अगर मैं खींचना स्टार्ट करूँ तो कुछ इस तरीके से जो है वो ट्रेंड लाइन सामने आएगी, राइट। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो विक्स है उसको ऑफ कोर्स इग्नोर ही करना पड़ता है, क्योंकि उस सिचुएशन में जो मार्केट है विक्स के आसपास ही, मतलब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता ही है ऑफ कोर्स, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, जहाँ पर ये एक टॉप बना, यहाँ पर एक और टॉप हमको यहाँ पर देखने को मिला, और इसी तरीके से कुछ चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। नाउ अब ये यहाँ से एक ये पॉजिटिव अप्रोच लेकर हम चल सकते हैं कि यहाँ से अगर ये मार्केट अगर ये ऊपर की तरफ अगर निकलता है, अगर ये जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर ये ऊपर की तरफ निकलेगा, अगर इस ट्रेंड लाइन को, नीचे वाली ट्रेंड लाइन को मैं इंपॉर्टेंस ना भी दूं तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सिचुएशन में ये जो ट्रेंड लाइन है ये बार बार रिस्पेक्ट मिल रही है ऊपर की तरफ ब्रेक होने में, जो कि ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो जिस भी दिन ये जो मार्केट है ये ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, उस दिन से हम समझ सकते हैं कि हाँ अब मार्केट के अंदर एक अच्छा रिवर्सल आ चुका है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मार्केट के अंदर हम सब लोगों को देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहूँगा बीटीसी के चार्ट के ऊपर ही, जो कि रखना चाहूँगा फिबोनाची लेवल ऑफ कोर्स। तो फिबोनाची लेवल पर हम यहाँ पर फिबोनाची सबसे पहले खोल लेते हैं। यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमको मिल गया, और यहाँ से फिबोनाची में यहाँ पर करीब करीब 10,500 के प्राइस से गिरते हुए ये जो प्राइस है ये राउंड अबाउट इस प्राइस के आसपास आपको देखने को मिला था, जो कि 3,700 के आसपास के प्राइजेस देखने को मिले थे, राइट। और यहीं पर ही हम इसकी सेटिंग्स के साथ ये थोड़ा सा जो यहाँ पर है प्रॉब्लम इसको सही कर लेते हैं और यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं, जो कि रिवर्स मतलब गलत तरीके से हो रखा था ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर इसको जो है वो करीब इस तरीके से एक चीज़ जो ज़ीरो का लेवल एक्टिवेटेड नहीं है ऑफ कोर्स, तो अभी फ़िलहाल के लिए उसको इग्नोर करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ज़ीरो के लेवल से शुरू होकर ये 100 के लेवल तक जाता है, और यहाँ पर ज़ीरो का लेवल हम यहाँ पर ये चीज़ मानेंगे क्योंकि ज़ीरो का लेवल अभी यहाँ पे विजिबल नहीं है। अदरवाइज़ जो इम्पॉर्टेंट लेवल जो रहेगा वो 7962 के लेवल्स ऑफ कोर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्जैक्ट में अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं सेट कर लूँ, यहाँ पर 10,500 और साथ ही साथ यहाँ पर 3,745 3,750 के आसपास के जो प्राइजेस हैं वो,
तो यहाँ पर ओके करते हैं। यहाँ पर प्राइस निकल कर आता है 7921 के आसपास, 7921 7930, हर एक एक्सचेंज पे थोड़ा बहुत वेरी करके लगभग जो प्राइजेस थे वो इसी तरीके से प्राइजेस प्ले आउट हुए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला जोन, जो कि यहाँ तक अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है और यहाँ से अगर रिवर्सल अगर मार्केट लेता है देन हम थोड़ा बहुत और करेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट इस लेवल को अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेक कर दे तो जो ट्रेंड लाइन अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई मार्केट के अंदर, तो वो ट्रेंड लाइन को काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट मार्केट जो है वो दे सकता है कुछ इस तरीके से, राइट। अगर कुछ इस तरीके से मार्केट अगर रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ पर अगला जो यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा समवेयर अराउंड है, जहाँ पर हमको मई 20 तारीख के आसपास की एक्सपेक्टेशंस है, या फिर मतलब लगभग मई के महीने में हमको जो है वो एक तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये मार्केट में एकदम रैपिड एकदम ऊपर की तरफ प्राइस चला जाए तो ऑफकोर्स अप्रैल मंथ में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर एक स्मूथ अगर एक प्राइसेस अगर चलते रहे धीरे धीरे करके तो उस सिचुएशन में हमको मई में एक रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगा ऊपर वाली साइड पे। तो आई होप जो मैं आपको सीधे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिटकॉइन के प्राइस चार्ट के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और ये बहुत ही एकदम बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पर हमने चार्ट के ऊपर ज़्यादा कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करी और नॉर्मल सिनेरियो में ही मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर क्या कुछ चल रहा है इस सिचुएशन में। अब यहाँ पर हमने डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस की बात तो ज़रूर कर ली, अब यहाँ पर हम एक सपोर्ट एरिया की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो क्या रहेगा बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वो भी एक बार डिस्कशन करना ज़रूर बनता है। तो हम यहाँ पर डेली चार्ट पे चल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेली चार्ट पर एक हमको जो चीज़ें अभी जो लास्ट वीक में देखने को मिली थी वो ये देखने को मिली कि मार्केट जो था वो नीचे की तरफ ड्रॉप किया था करीब इन लेवल्स के आसपास। एक जो विक गई थी वो 6400 के लेवल्स के आसपास गई थी, 6480 के आसपास के लेवल्स पे, राइट। तो जो यहाँ पर जो मेरे को लो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 6472 का ऊपर की तरफ। तो 6472 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं 6472, आप पूछ रहे होंगे कि ये कहाँ से आया या फिर ऐसा कुछ अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ ऊपर जो है यहाँ पर फिगर्स देख सकते हैं। जब मैं यहाँ पर इस कैंडल पे रखूँगा तो ऊपर फिगर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लो का प्राइस जो लिखा हुआ आ रहा है 6472 यहाँ पर नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ। तो 6472 एक इम्पॉर्टेंट जो है एक सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि ये यहीं पर ही अपने इसने लो बनाया और उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी एक और चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है, वो है यहाँ पर जो एक और जो छोटे टाइम फ्रेम पे जो एक जो ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरीके से। और जब ये इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलेंगी और यहाँ पर अगर मैं ये प्रॉपरली जो है ये एक ट्राइंगल भी फॉर्म कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से प्रॉपर। अगर मैं ट्राइंगल अगर फॉर्म करूँगा तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको सीधा यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ेगा कि ये एक रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल रहा है जोन, जहाँ पर ये जो है पार्ट छोटा सा पार्ट जो है ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। और जैसे ही इसको ब्रेक कर कर ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजर मिलेगा, ऑफ कोर्स हमको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है वो कैंडल क्लोजर ऊपर की तरफ देखना है। जब ये ऊपर की तरफ कैंडल, जब भी हम सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं ऑफ कोर्स हम सपोर्ट को भी बिना विक के भी सपोर्ट को कैलकुलेट कर सकते थे कुछ इस तरीके से, लेकिन हमको विक कैलकुलेट करना इसीलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी प्राइस उसको टच कर चुका है। तो हम अगर नीचे की तरफ जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है और ऊपर जो मेन रेजिस्टेंस है वो क्या है, क्योंकि इस समय पर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ हमको कैंडल क्लोजर देखना होगा, राइट। तो इस तरीके से कैंडल क्लोजर हमेशा बेस के टाइम पर हमको जो है बेस जो भी होता है जहाँ पे ये जो ऊपर वाली लाइन है ये बेस की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पर हमको कैंडल क्लोजर देखने के लिए ज़रूरत है। और नीचे सपोर्ट में हम विक को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर भी ऑफकोर्स विक को कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर कैंडल क्लोजर हम कैलकुलेट कर रहे हैं और नीचे जो है हम एक सपोर्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो ये दोनों चीज़ें जो है एक अपने हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि क्या कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इस तरीके से कुछ रहता है। तो इसके ऊपर जब ये कैंडल क्लोजर जब देगा तो कैंडल क्लोजर देने के बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस करना जो वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्केट में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं वो कैंडल क्लोज के हिसाब से ट्रेड करते हैं कि कैंडल क्लोज किस तरफ से हुआ, जिस तरफ से कैंडल क्लोज होगा उसी तरह से मार्केट जो है वो ज़्यादा उस तरीके से ले लेता है। एक चीज़ जो पिछले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मैनिपुलेशन जो हमको सबको देखने को मिला ऑफकोर्स मार्केट के अंदर, कि कभी ये मार्केट पहले 21 और 20 MA के ऊपर क्लोज हो रहा था, फिर उसके बाद जो है एकदम से ये नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ क्लोजर दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ भी सोची होगी कि यहाँ से मार्केट नीचे गया, राइट। एक तरीके से हम लोग भी यहाँ पर ये जो सपोर्ट लाइन है 6472 का, इसको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेकर चल रहे थे और इसके ऊपर जब ये यहाँ से जब ये इसने ऊपर एकदम से नेक्स्ट डे ही ऊपर क्रॉस कर दिया, दैट मीन्स इट इज़
अभी इस समय पर अगर मैं बोलूँ तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ही रहेगा यहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को अगर ये मेंटेन करके रखता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ये रिस्पेक्ट देता है, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। ये कुछ मेरी उम्मीद है। और जो मैंने जैसे कि बताया कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है 7, जो मार्केट में मेरी जो भी इस समय पे एक्सपेक्टेशन है वो ऑफकोर्स दो चीज़ों पे टिकी रहेगी। एक फिबोनाची लेवल पे जो कि 61.8% का फिबोनाची लेवल होगा, राउंड अबाउट 7920 7930 के आसपास, और 61.8% फिबोनाची के बाद जो मेरा जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था अपने वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि ट्रेंड लाइन मैंने आप सब लोगों को बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि राउंड अबाउट मुझे लगता है कि 9200 के आसपास जो है वो हो सकता है कि टच कर जाए। अगर ये 9200 के आसपास अगर ये टच करता है 9250 के आसपास, तो मार्केट में अभी इस समय पर दो गैप हैं। जो कि पहला गैप हम लोग जानते हैं कि अभी इसी हफ्ते जो है वो पिछले हफ्ते से हमको देखने को मिला, और मार्केट में अभी ये एक और सैटरडे संडे चल रहा है, तो संडे के आसपास अभी जो है एक और गैप जो है वो फिल, मतलब इस तरीके से ना रह जाए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गैप मतलब कि CME चार्ट के ऊपर, अब मैं CME का यहाँ पर चार्ट खोल लेता हूँ। CME का चार्ट खोलने के लिए BTC1 इज़ द कोड, जहाँ पर हम यहाँ पर खोल लेते हैं BTC1 के चार्ट को। और जब हम इस चार्ट को यहाँ पर खोलेंगे तो हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स डेली टाइम फ्रेम पे जाना चाहूँगा, ताकि इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी जो है वो दिख सके। और 6-7 ये है करीब करीब 1 2 3, ये यहाँ पे इसमें भी यहाँ पर विजिबल नहीं है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम लोग को 4 आवर्स के चार्ट पे बेसिकली एक जो यहाँ पर जो गैप बना हुआ है, वो गैप बना हुआ है 7200 के आसपास का गैप बना हुआ है। और 7200 का जो गैप है वो फिल करना मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक गैप है, और इस गैप को जो है वो फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर हम लोग ऑफ कोर्स एक ट्रायंगल पैटर्न, या जो ट्रायंगल पैटर्न ही ऑफ कोर्स एक रेक्टेंगल जो है वो फिल कर देते हैं, ताकि मार्केट में हमको ये चीज़ पता रहे कि ये जो है इस तरीके से यहाँ पर मैं कहूँगा कि अभी फ़िलहाल मैं ड्रॉ तो नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जो एक गैप है ये एक इम्पॉर्टेंट गैप है, जहाँ पर कि ये इम्पॉर्टेंट गैप को फिल करना ज़रूरी है मार्केट को। तो इस इम्पॉर्टेंट गैप को फिल करने के लिए ये जो प्राइस ऊपर की तरफ, अभी ऑलरेडी मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ चल रहा है, 7150 के आसपास जो है वो मार्केट का प्राइस चल रहा है। और ये जो CME जो क्लोज हुआ था वो 7075 के आसपास क्लोज हुआ था। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा इस समय पे कि 7075 या 7075 के थोड़ा सा नीचे ही मार्केट अगर खुले CME का, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और उसके बाद जो है मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ये गैप जो है वो फिल कर दे। अदरवाइज ये मार्केट अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो इस हफ्ते एक और जो है वो गैप देखने को मिल जाएगा। तो फिर उस कंडीशन में दोनों ही गैप्स, यहाँ पर ये गैप और ये दूसरा गैप, दोनों ही गैप जो है वो फिल करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ा गैप है आज तक का CME के ऊपर, वो है ये वाला गैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गैप है राउंड अबाउट $900 का गैप है, और जो कि मैं कहूँगा कि करीब करीब जो यहाँ पर जो क्लोजर, यहाँ पर जो ओपनिंग देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी हमको 8265 पे। और इसी से पहले अगर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो क्लोजर जो हमको देखने को मिला था वो मिला था 9170 पे। तो ये करीब करीब राउंड अबाउट $900 का जो गैप है ये फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो अगर मैं इस गैप को अगर मैं फिल करने की बात करूँ तो 9250 के आसपास जो है वो मार्केट टच कर सकता है, 9200 के लेवल्स के आसपास जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ टच कर सकता है इस गैप को भी फिल करने के लिए। ऑफकोर्स मैंने यहाँ पर आपको एक गैप एक्सप्लेन किया, ये दूसरा गैप है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मार्केट को फिल करनी होंगी। ऑलरेडी पीछे के जो गैप्स हैं वो फिल हो चुके हैं, ये दो गैप्स हैं, और एक ऊपर की तरफ और गैप है जो कि 11,000 के आसपास का जो गैप है वो उसको भी फिल करना बहुत ज़रूरी है। ये एक और गैप है जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ है। ये टोटल 3 गैप्स हैं इस समय पर मार्केट के अंदर CME के चार्ट के ऊपर, जो मेन इंपॉर्टेंट गैप्स हैं इनको मार्केट को फिल करना ज़रूरी है। अगर ट्रेंड लाइन अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हुई तो ऑफकोर्स मार्केट इसको भी जो है वो फिल करेगा ही करेगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से अभी मुझे चांसेस कम लगते हैं इस गैप को फिल करने के, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और अगर इनकेस अगर उस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वॉलेटिलिटी हमको मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बिटकॉइन से ही रिलेटेड, ऑफकोर्स बहुत सारे अपडेट्स हो गए हैं, तो फिर ऑफकोर्स इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर अगर हम जाएं और हम यहाँ पर गूगल पर अगर हम टाइप करें बिटकॉइन हाल्विंग, यहाँ पर अगर हम देखें बिटकॉइन हाल्विंग काउंटडाउन, तो यहाँ पर हमको देख सकते हैं कि
ये एक लिंक हमको मिलेगा सबसे पहले जहाँ पर बिटकॉइन हाल्विंग से रिलेटेड जो यहाँ पे जो डेज बाकी हैं वो 22 डेज और 21 आवर्स 39 मिनट्स और 54 सेकेंड्स 53 सेकेंड्स के आसपास अभी जो है वो बाकी है। तो ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर इस टाइम के आसपास मतलब ये 12 और 13 मई के आसपास अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ माइनिंग जो है वो थोड़ा सा चेंजेस होते रह रहे हैं। 12 और 13 मई के आसपास जितनी स्पीड के आसपास जो है वो माइन हो रहा है उस तरीके से करके, तो ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड के बाद ब्लॉक रिवॉर्ड भी हाफ हो जाएगा बिटकॉइन का, जो कि 12.5 बिटकॉइन से कम होकर सीधे सीधे 6.25 बिटकॉइंस जो है वो रह जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिटकॉइन के प्राइस को लेके, क्योंकि अगर बिटकॉइन का एवरेज माइनिंग कॉस्ट ही राउंड अबाउट आज की डेट में जो है वो $4,300 के आसपास है एक बिटकॉइन को माइन करने का, तो ऑफकोर्स जब ब्लॉक रिवॉर्ड हाफ हो जाएगा तो ऑफकोर्स प्राइस जो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि मशीन तो उतनी ही चलनी है, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही लेनी है, डिफ़िकल्टी लेवल भी ऑफकोर्स उसी हिसाब से रहना है। तो उस तरीके को लेकर जो प्राइस है वो डबल करना पड़ेगा। अगर हम डबल अगर उसको नहीं करते हैं प्राइस को, तो डेफिनेटली जो माइनर्स हैं वो मार्केट में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि माइनिंग इस चीज़ के ऊपर से सफ़र करेगी, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा तो नए नए जो माइनर्स हैं वो भी जुड़ जाते हैं मार्केट के अंदर। तो उस सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ब्लॉक रिवॉर्ड अगर हाफ अगर होता है तो प्राइस ऊपर करना पड़ेगा, और प्राइस ऊपर करने की वजह से ही यहाँ पर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा जो है वो ग्रोथ धीरे धीरे करके हमको देखने को मिल सकता है, राइट। सो आई होप आई एम राइट ऑन दैट पार्ट, और धीरे धीरे करके मार्केट में बिटकॉइन के प्राइस को काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी हम सब लोगों को। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बिटकॉइन के ही चार्ट के ऊपर, जहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर, जहाँ पर हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में क्या कुछ लगता है उस चीज़ को लेकर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम डेली चार्ट पे चलेंगे और थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि हमको थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो मिल सके। ये कुछ मैंने वेव पैटर्न जो है वो डाउन यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था कि अगर मार्केट अगर यहाँ से जाता है अगर तो किस तरीके से जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉप विल बी मेरे हिसाब से जो है वो 54 के लेवल्स के आसपास हमको यहाँ पर एक ये स्टॉप देखने को मिल सकता है, करीब करीब इस लेवल के आसपास 54 58 के लेवल्स के आसपास हमको ये जो है एक स्टॉप देखने को मिल सकता है। उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएगा। अभी ये फिलहाल के लिए नीचे की तरफ मेरी उम्मीद है कि यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, और डोमिनेंस धीरे धीरे नीचे की तरफ ही जा रहा है। 64 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमको देखने को मिल रहा है। जैसे ही यहाँ से फॉल होता है तो ये इस लेवल को एक अपना बेस बना लेगा 62 के लेवल्स को, और ऑफकोर्स बहुत ही जल्दी उसको भी ब्रेक कर देगा धीरे 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 करके। ऑफकोर्स ये जो वेव पैटर्न है ये वेव पैटर्न कुछ सिस्टमैटिकली ड्रॉन नहीं है कि डेट के हिसाब से ड्रॉन नहीं है, सिर्फ मैंने एक रफ ड्रॉ किया था ऑफकोर्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ये बिटकॉइन डोमिनेंस को नीचे खींचेगा, और अगर बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर ये नीचे खींचता है तो उस सिचुएशन में ऑल्ट कॉइन के प्राइसेस ऑफकोर्स राइज होने को हमको देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि मैं अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था वो 67.7 या फिर 68 के लेवल्स को हम इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। और जो एक जो सपोर्ट हमको जो नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है 62.5 के आसपास का जो सपोर्ट है वो उसको जो है वो ब्रेक करना ज़रूरी है अगर ये नीचे की तरफ और लेके जाना है। तो ये कुछ चीज़ें, अभी मार्केट एकदम सेंटर में है, ना ही ऊपर की तरफ ना ही नीचे की तरफ, लेकिन मार्केट में नीचे पूरा डाउन ट्रेंड इस तरीके से चालू है, तो हम ट्रेंड को अपना फ्रेंड मानेंगे और यहाँ पर हम चीज़ कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को लेके। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर RSI और MACD को लेके, तो यहाँ पर MACD पर भी हमको ये देखने को मिल रहा है कि रेड जोन जो चल रहा है, रेड जोन का मतलब सिंपल का यहाँ पर है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आना चाहिए। यहाँ पर भी हमने देखा कि जैसे ही रेड जोन जो ये स्टार्ट हुआ था तो मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ आया। रेड जोन के अंदर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ग्रीन जोन में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ गया और यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ आ रहा है। प्लस अगर मैं RSI को देखूँ तो RSI को भी मैंने रेड जोन और ग्रीन जोन के अंदर डिवाइड किया है। यहाँ पर ये जो ब्लू वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये एक न्यूट्रल जोन है, नो ट्रेड जोन टाइप से, यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये पूरा का पूरा फ्लैट यहाँ पर इस ड्यूरेशन में रहा। तो इसके बाद जब ये मार्केट नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा फ्लैट हमको देखने को मिला था ब्लू जोन के अंदर जब तक था। और जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है रेड जोन के अंदर, रेड जोन के अंदर काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिलती है, ग्रीन जोन के अंदर बाइंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो है ये सेल ऑफ मतलब कि नीचे की तरफ आएगा या आ रहा है, राइट। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक ऑफ कोर्स पॉसिबल है, ऊपर नीचे मार्केट ट्रेड करता ही है, तो वो सब कुछ चीज़ें जो है वो चलती ही रहेंगी मार्केट के अंदर।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता पाया। इसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं इथेरियम के प्राइस एनालिसिस के बारे में, जो कि ऑल्ट कॉइन का जो है वो ऑफ कोर्स लीडर या फिर एक हम ऑल्ट कॉइन्स का एक इंडेक्स मान सकते हैं। और यहाँ पर हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ग्रीन जोन भी चालू है और इम्पॉर्टेंट जो ये चैनल था ये मार्केट में इसने ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से ऊपर की तरफ जो है ये दिख रहा है मार्केट के अंदर इस समय पे प्राइस। अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पर अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है ऑफ कोर्स वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। 274 का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर क्लोजर मिलना चाहिए और उसके बाद ही हो सकता है कुछ। और ये अगर मैं कुछ इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये होना तो ऐसे नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कोई पैटर्न बनता है, तो कोई पैटर्न कुछ बनता नहीं है इस चीज़ को लेके, तो वी कैन लीव इट। और इस चीज़ के ऊपर हमको चेक करना होता है ऑफ कोर्स कि कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा, तो ऑफ कोर्स कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से कि क्या कुछ लगता है, तो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से वीकली एवरेज पे यहाँ पर ये 21 EMA के ऊपर है और 50 EMA पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, राइट। और जब ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ये काफ़ी अच्छा ब्रेक जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। तो हम चाहें तो यहाँ पर भी फिबोनाची लगाकर देख सकते हैं 61.8% का रिट्रेसमेंट। और अगर यहाँ पर हमको एक इम्पॉर्टेंट अगर हमको दिखता है कि क्या कुछ, तो ये कुछ इस तरीके से, तो 61.8% का रिट्रेसमेंट जो हमको देखने को मिलेगा वो 211 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं थोड़ा सा विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है ऑफ कोर्स, मैं इसको हटा देता हूँ तो ये अब दिखेगा 211 के लेवल्स हमको 61.8% के रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही हैं। और यहीं पर ही कहीं पर जो है लगभग एक ये सपोर्ट पहले भी था, तो यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस हमको 211 के आसपास देखने को मिल सकता है इथेरियम के चार्ट के ऊपर। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और फिबोनाची को भी यहाँ से हटा लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ ऑफ कोर्स, तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए। अब इसके बाद जो आप सब लोगों के क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं ऑफ कोर्स, जो कि आप सब लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में हमको भेजे हैं। और ऑफ कोर्स हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे व्हाट्सएप जो गोल्ड चैनल है, गोल्ड ग्रुप है, उसके ऊपर। सबसे पहले इन्होंने मेरे से BTC नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पूछा था काफ़ी लोगों ने, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पूछी गई है XTZ टेजोस कॉइन के बारे में। टेजोस USDT में मैं देखना पसंद करूँगा क्योंकि यहाँ पे USDT का ही मेरे से पूछा गया है, हिमांशु ने पूछा है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर टेजोस का चार्ट खोल लेते हैं। तो टेजोस भी मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है मार्केट में। इसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने अगर आप मेरे पोस्ट अगर उठाकर देखोगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर मैंने एक बारी ये चीज़ कही थी कि राउंड अबाउट 2400 के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। और ये जो है 2400 के आसपास ही यहाँ पर आया था। अगर आप देखोगे हमारे टेलीग्राम पे जाके और टेलीग्राम चैनल पे जाके, तो आपको XTZ या टेजोस XTZ करके आप सर्च कीजिएगा, तो XTZ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको एक मेरा पोस्ट मिलेगा, जो कि हम वहाँ पर मैंने ये चीज़ कहा था कीप एन आई ऑन। मैंने आपको अभी डेफिनेटली मैंने कुछ टाइम पहले ही ऑफ कोर्स पोस्ट किया था, इसका थोड़ा समय हो चुका है, जहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2400 के आसपास का जो है वो लेवल्स जो है वो हमको देखने को मिल सकते हैं टेजोस के अंदर। तो ऑफ कोर्स ये एक तरीके से एक पैराबोलिक मूव हमको बार बार देखने को मिल रहा है टेजोस के अंदर, जहाँ पर ये जो एक सपोर्ट था, ये जो रेजिस्टेंस था, इसी को ही यहाँ पर सपोर्ट बना लिया मार्केट के अंदर। ये एक पैराबोलिक राइज देखने को मिला था, फिर एक ये नीचे की तरफ यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है उसको सपोर्ट बनाया। अब ये फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, जहाँ पर जो कैंडल क्लोजर है अगर ये 3762 के ऊपर अगर देता है, इस लेवल के अगर ये ऊपर देता है, मैं आपको BTC में इसीलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ BTC लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर समझना जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो इस लेवल के अगर ये ऊपर अगर जाता है तो डेफिनेटली हमको ये और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको यहाँ से USDT लेवल पर भी देख लेते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर पैटर्न समझ में आ रहा है और चीज़ें जो है वो क्लियर नज़र आ रही हैं। ये एक जो फॉल डाउन हमको देखने को मिला BTC में हाई फॉल डाउन की वजह से, यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस, डबल रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से यहाँ से हमको देखने को मिला कि यहाँ पर भी पहले रेजिस्टेंस था, सेम एरिया यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, सेम ट्रायंगल जो हमने अभी BTC के चार्ट के ऊपर देखा
वही वैसा ही कुछ सेम ट्रायंगल हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी, जो कि इसने ब्रेक किया है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर ये हम कहेंगे एक बेस लाइन, जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो बेस लाइन मानेंगे। ये एक ट्रायंगल है जो कि हमको सिमिलर टाइप ऑफ अ ट्रायंगल हमको बीटीसी के चार्ट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। कुछ इसी तरीके से हमको ब्रेक हमको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये जो ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, अब ये जो है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट जो इसका लिए जो रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है वो कुछ यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि $2.6 के आसपास, $60 के आसपास यहाँ पर रहेगा एक इम्पॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस। और दूसरा जो है वो 3.6 के आसपास, 3.60 के आसपास, ये दो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। और जैसे जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता चला जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। और टेजोस एक काफ़ी अच्छा कॉइन है ऑफ कोर्स, तो मैं इसके लिए इसीलिए इतना ज़्यादा डिटेल्ड यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट अच्छा जो है कॉइन है। तो हमको, अगर हमारे पास ये कॉइन नहीं है तो ये ज़रूर होना चाहिए। 2.25 के लेवल्स पे भी कोई बुरा कॉइन नहीं है, तो इसको हमको होल्ड करके रखना ही चाहिए। काफ़ी एक्यूमुलेट मैंने भी किया है इस कॉइन को, और ऑफ कोर्स आने वाले समय में अगर मेरे को मिला थोड़ा बहुत और नीचे, तो मैं इस कॉइन को और एक्यूमुलेट करने के लिए सोचूंगा ज़रूर, क्योंकि आने वाले समय में, लंबे समय में हमको ये अच्छा खासा जो है वो फ़ायदा दे देगा। अब मैं हम इसके बारे में, अगला जो क्वेश्चन है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी हम हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूँ, जो प्राइस हमको बीटीसी का देखने को मिल रहा है वो 17109 के आसपास देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे उसी लेवल के आसपास आ रहा है मार्केट, जहाँ पर कि सीएमई क्लोज हुआ था 7075 के आसपास। ये मैंने अपने वॉइस मैसेज में भी बताया था टेलीग्राम पे कल, कि मार्केट अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो राउंड अबाउट 7075 के आसपास ही मार्केट दोबारा घूम के आ जाएगा संडे तक, क्योंकि जो सीएमई का जो गैप है वो क्रिएट नहीं करना चाहेगा मार्केट इस सिचुएशन में, क्योंकि उसको मार्केट को ऊपर ब्रेक करना है। और वो जो गैप है अगर वो क्रिएट हो गया, तो गैप क्रिएट करने के लिए फिर उसको फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। अगर ऊपर की तरफ जाना है तो नीचे आना पड़ेगा वापस, क्योंकि अदरवाइज तो यहीं पर ही मार्केट को क्लोज करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मार्केट को फिर वीकडेज में ऊपर लेके जाएंगे, ताकि कोई गैप जो है वो रह ना जाए इस चीज़ को लेके। एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर है। बीटीसी हाल्विंग के लिए पूछा आपने, बीटीसी हाल्विंग के बारे में मैंने आपको बताया। जो इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9200 के प्राइजेस, सबसे पहले 7930 जो कि इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है, उसको अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर 9200 के आसपास के प्राइजेस जो है वो हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस सिचुएशन में बीटीसी हाल्विंग के आसपास। और कई लोग बोल रहे हैं कि मार्केट 3000 के आसपास चला जाएगा। मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ी अलग पिक्चर देखने के उसमें सोचता हूँ, क्योंकि जब बहुत सारे लोग जो है वो एक डायरेक्शन में सोच रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोच लेना चाहिए एक बारी। तो यही सब कुछ चीज़ें जो है मैंने कोशिश की है। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं मार्केट नीचे नहीं जा सकता। मार्केट ऑफ कोर्स मार्केट है, मार्केट ट्रेड हो रहा है, मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है। प्रोबेबिलिटी जो है वो दोनों तरफ होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किस तरफ हाई होती है मैं उस तरफ सोचने के मूड में रहता हूँ। तो मैं यही चीज़ अभी समय पे सोच रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ऊपर जाने के लिए मुझे हाई दिखती है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है अभी इस समय पे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है ये ऊपर की तरफ मार्केट मूव हो रहा है। यहाँ पर चाहे मैं टेजोस की बात करूँ, चाहे मैं बिटकॉइन की बात करूँ, सिमिलर टाइप ऑफ चार्ट्स हमने देखे, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये ऊपर की तरफ हमको देखने को मिल रही है, ना कि नीचे की तरफ, राइट। तो ये जो है ये अब ऊपर की तरफ सपोर्ट जो है वो बना चुकी है, तो ऊपर की तरफ जाने की उम्मीद ज़्यादा है। अब जब मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड में, तो मैं नीचे की तरफ ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी हाई नहीं रखूँगा। तो इस तरीके से करके मैंने ऑफ कोर्स आप सब लोगों को एक्सप्लेन किया। नाउ और क्वेश्चंस ले लेते हैं आप सब लोगों के। और यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर तो और कोई क्वेश्चन व्हाट्सएप में नहीं था इम्पॉर्टेंट, बीटीसी के बारे में पूछा था वो मैंने एक्सप्लेन किया। उसके अलावा जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, हालांकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हमको नहीं ले पाएंगे इस वीडियो के अंदर, तो लेकिन एक ENG और SNT के बारे में पूछा था। तो ENJ इंजन कॉइन जो कि BTC के चार्ट में मैं देखना चाहूँगा, और BTC के उसमें तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो है ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस बन चुका है वो कहीं इस तरीके से बन चुका है, कुछ इन लेवल्स के आसपास, जो कि है 1500 1600 के लेवल्स के आसपास, राइट। तो हम इसको मान के चलते हैं 1660 का जो है 1660 या फिर 1650 के आसपास के लेवल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन लेवल्स को जब ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, या फिर इसके ऊपर जब कैंडल क्लोजर हमको देखने को मिलेगी, तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। एक पहला रेजिस्टेंस जो है वो ऑफकोर्स 1450 के आसपास का रहेगा, जिसके आसपास ही अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है।
और मार्केट ऊपर की तरफ दिख रहा है यार, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में दिख रही हैं चीज़ें, तो मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। यहाँ पर ये 1650 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक ये सपोर्ट था 1650 के आसपास, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे माउस के साथ में, और दूसरा यहाँ पर ये इसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया है। इस लेवल को ब्रेक कर अगर ये ऊपर जाता है, जो कि जाएगा ऑफ कोर्स, मेरे को लगता है ऐसा कि जाएगा, और अगर इसको अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मूव जो है वो इंजन कॉइन के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। और अगर हम इसी चीज़ में अगर हम यहाँ पर देखें बाकी सारे फैक्टर्स को भी, तो बाकी सारे फैक्टर्स भी कुछ इसी तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर MACD भी ग्रीन है और जो RSI है वो भी ग्रीन जोन में जा चुका है, ग्रीन जोन में जाने की कोशिश कर रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो मेरे को लगता है पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत इसी रेंज के अंदर अभी ट्रेड हो सकता है, 1-2 दिन यहीं इसी रेंज के आसपास ट्रेड हो। अदरवाइज ये एक पॉजिटिव मूव जो है वो देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, और ये ऊपर की तरफ इंजन कॉइन जो है वो जा सकता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स नहीं दे पाऊंगा अभी इस वीडियो के अंदर। एक टेक्निकल एनालिसिस जो बनता था वो मैंने आप सब लोगों को डेफिनेटली बताया। SNT BTC मार्केट को हमेशा उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो तो एक डिफरेंट सिचुएशन है, स्टेबिलिटी के साथ जा रहा है मार्केट ऊपर तो हमको वो सारी चीज़ें जो वो देखनी चाहिए। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ हमको जो यहाँ पर जो इस कॉइन के साथ जो देख लेनी चाहिए SNT के साथ में, इसके इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं, ये एक लाइन पहले से भी ड्रॉ करके रखी है 274 के लेवल्स के आसपास, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट था, अभी एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है SNT को। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा और लंबे हाइज जो है वो नहीं बनाएगा, तो इस सिचुएशन में धीरे धीरे मार्केट रिकवर हो रहा है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस कॉइन से भी कि ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ रिकवर करके जाएगा। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर जो अगला जो रेजिस्टेंस जो फेस करने को मिलेगा कुछ इस पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर एक सपोर्ट था। तो राउंड अबाउट 408, 405, 408 के आसपास के लेवल्स पे हमको नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगा। SNT और ENJ आपने कॉइन काफ़ी अच्छे पिक किए हैं, इनका नाम जो है वो सिटम STUM नाम स्पेलिंग है इनकी, तो काफ़ी अच्छे कॉइन्स इन्होंने पिक किए, 2 कॉइन्स जिन्होंने पूछा ये, तो ऑफ कोर्स मैं कहूँगा कि काफ़ी एक रिलायबल जो है ये कॉइन लगते हैं इस समय पे, और विद स्टॉप लॉस ऑफ रिस्क बहुत छोटा है, और जो इस समय पे जो सारा जो मार्केट जो लग रहा है वो ऊपर की तरफ ही जाता हुआ लग रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड एट दिस मोमेंट अभी जो प्राइस चल रहा है वो BTC का प्राइस 7134 के आसपास चल रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो अभी हो सकता है कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो, और 7075 के आसपास अगर क्लोजर देखने को मिलता है तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है मार्केट के अंदर। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे BTC USD का ही चार्ट जो है वो खोल लेता हूँ, और आप सब लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर बता चुका हूँ इस चार्ट को लेकर और सारी चीज़ों को लेके। तो आई होप आप सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी आप सब लोगों को बिटकॉइन के चार्ट को लेके, और बाकी सब जो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स को लेके जो ऑल्ट कॉइन के साथ और बिटकॉइन के साथ में इस वीक में क्या कुछ हुआ और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। आई होप सब कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि और ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा जो हमारी कम्युनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।